जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। तो अभी हमने लास्ट में जो पढ़ा था वो पढ़ा था नंदा डायनेस्टी। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा 16 महाजनपद और उनकी राजधानियाँ। देखिए, ये जो टॉपिक है मैं थोड़ा ट्रिक से बताऊंगा, क्योंकि जो 16 राजधानियाँ हैं वो आपको एज इट इज़ याद नहीं होनी। तो थोड़ा सा इसमें हम ट्रिक लगा के उसको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम अपना 16 महाजनपद और उनकी राजधानियाँ। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेखनीय मिलता है। इनमें प्राचीन भारत के 16 प्रमुख राज्यों की जानकारी दी गई है। ये महाजनपद उस समय के महत्वपूर्ण और शक्तिशाली राज्य थे, यानी उस टाइम के सबसे शक्तिशाली राज्य थे। और इनकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ बौद्ध ग्रंथ है एक अंगुत्तर निकाय, ठीक है, उसमें मिलती है, और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में मिलती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि 16 महाजनपदों की जानकारी बौद्ध के किस ग्रंथ में मिलती है, तो आप बोलोगे अंगुत्तर निकाय। और अगर जैन धर्म में पूछे तो भगवती सूत्र। तो चलिए, ये रहे आपके महाजनपद और उनकी राजधानी। इसमें से एक नंबर का क्वेश्चन बन ही जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और डीएलएड बीटीसी में भी कभी कभी पूछ लेता है। सबसे पहले आता है हमारा पहली राजधानी अंग। अंग की राजधानी जो थी वो क्या थी? चंपा। ठीक है, इसका जो प्राचीन नाम था वो मालिनी था। अब देखो, अंग, चंपा, इसको इस ट्रिक से याद करो। अंग जो कहते हैं हम अपने बॉडी पार्ट को भी अंग कहते हैं, और चंपा का मतलब चंपी करना यानी मालिश करना, यानी हमारे किसी बॉडी के भाग पे मालिश यानी चंपी करना। तो इससे आप याद कर सकते हैं अंग पे क्या किया, चंपी की यानी मालिश की। तो अंग की राजधानी चंपा हो जाएगी। ठीक है, सेकंड इसमें हमारा आता है मगध, जिसकी राजधानी थी गिरिव्रज और राजगिरी। तो मगध, देखो यहाँ से मगध से हम इनको जो है वो करते हैं। मगध से मग मान लो, पहले दो वर्ड मग, मग गिरी, कहाँ गिरी? राजगृह में। ठीक है, तो हमारा जो मग है वो गिरी यानी गिरा, कहाँ गिरा? राजगृह में। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो, मगध, गिरी, व्रज एंड राजगिरी। तो ये ट्रिक हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब इसकी जो थर्ड है वो है मल। मल की जो राजधानी है वो है कुशीनारा और पावापुरी। अब देखो मल, हमने क्या करा, ये देखो पावापुरी, पुरी को हमने क्या करा? मला, कहाँ पे? बेलन पे। तो मला क्या मला? पुरी, तो उसका क्या हो गया? पावापुरी। और वहीं से आप उसके साथ जोड़ सकते हैं कुशीनारा, यानी क्या मला हमने? मल, मला क्या मला? पूरी मली, यानी पूरी को बेसन पे मला। इस तरीके से आप ट्रिक करके लर्न कर सकते हैं। काशी की हम सब जानते ही हैं, काशी फेमस है। काशी की आपकी वाराणसी हो जाएगा। ठीक है, कौशल, श्रावस्ती और अयोध्या। ठीक है, अब यहाँ से हम देख लो कौशल यानी सबसे कुशल योद्धा, हम कह सकते हैं कुशल योद्धा कहाँ पे हुए? हमारे अयोध्या में, क्योंकि हमारे यहाँ से देख लो कौशल, कौशल कहाँ से हम मिलाएंगे? अयोध्या से। ट्रिक क्या होगी? कौशल योद्धा यानी कुशल योद्धा अयोध्या। ठीक है, क्योंकि यहाँ से हम जब भी आपको कुशल यानी कौशल का है तो आप एकदम माइंड में लाना कि कुशल योद्धा, तो जो हमें वहाँ से कहाँ से मिले? अयोध्या से। पांचाल, पांचाल का अहिच्छत्र एवं कामपिल्य। ठीक है, इसका हम याद कर लेंगे, पांचाल का अहिच्छत्र एवं कामपिल्य। कुरु, अब देखो कुरु का उल्टा क्या होगा? रुको, यानी रुको, कहाँ रुको? इंद्रप्रस्थ पे। जैसे हम दिल्ली में जाते हैं वहाँ पे एक एरिया आता है जिसका नाम है इंद्रप्रस्थ, तो कुरु का उल्टा कर दो तो रुको, कहाँ रुको? इंद्रप्रस्थ पे। इस तरीके से इसको याद कर लेंगे। वज्जी, तो वज्जी की क्या है कैपिटल? विदय एवं मिथिला। अब देखो वैसे वज्जी और वैसे विदय, वैसे वज्जी वैसे विदय, वैसे वज्जी वैसे विदय। इस तरीके से हम इसकी राजधानी याद कर सकते हैं, वैसे वज्जी वैसे विदय। अब देखो मत्स्य, मत्स्य की जो राजधानी थी वो थी विराटनगर। अब देखो मत्स्य, मत्स्य से आप थोड़ा सा इसको एज्यूम करो, मत्स्य पालन होता है जब, मछली पालन को भी हम क्या बोलते हैं? मत्स्य पालन। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? एक बहुत ही बड़ी जगह, बड़ी को हम क्या बोलते हैं? विराट, यानी मत्स्य पालन के लिए क्या चाहिए? विराट जगह।
तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। मत्स्य का राजधानी विराटनगर, यानी मत्स्य पालन के लिए विराट जगह चाहिए, जो एक तरीके से आप ट्रिक लगा के इसको याद कर सकते हैं। वत्स, वत्स की राजधानी कौशंबी। अब देखो यहाँ से ट्रिक लगा लो वस्त्र, वत्स को हम ट्रिक से कर लेते हैं वस्त्र। वस्त्र कहाँ के सबसे अच्छे हैं? कौशाम्बी के। जैसे ही वत्स आए आपके दिमाग में तो उसको वस्त्र मान लो, और वो कहाँ के अच्छे हैं? कौशाम्बी के। इस तरीके से इस पे हम ये ट्रिक लगा सकते हैं। इसके बाद आते हैं शूरसेन, मथुरा, यानी शूरसेन की जो राजधानी थी वो थी मथुरा। शूरसेन यानी शूरवीर, कहाँ के? मथुरा के। शूरसेन जैसे शूरवीर मथुरा, शूरवीर मथुरा। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। चेदी, चेदी की राजधानी थी सोथिवती, जिसको हम शुक्तिमती भी बोलते थे। ठीक है, अब हमारी इसका बाद आती है अश्मक। अश्मक की राजधानी थी पोर्टन या पोटली। और एक बात और ध्यान रखना, ये दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। कौन सा? अश्मक। अब देखो इसमें क्या ट्रिक लगेगी, अश्मक को हम लिख लो हसमत, अश्मक हसमत, किस पर? पोटली पर। हसमत पोटली पर, अब पोटली के साथ आ जाएगा पोतन। हसमत पोटली पर, अश्मक को हसमत, अश्मक जैसे है तो माइंड में लिया ना हसमत, किस पर हसमत? पोटली पर हसमत। ठीक है, इसके बाद हमारी नेक्स्ट है वो है आपकी अवंती। अवंती उज्जैन एवं माहिष्मती। तो अवंती की राजधानी उज्जैन। ठीक है, इसके बाद है हमारे गांधार। गांधार की जो राजधानी होगी वो तक्षशिला है। तो देखो गांधार तक्षशिला, यहाँ इसको जोड़ लो। तक्षशिला एक यूनिवर्सिटी भी बहुत हुई है, तक्षशिला यूनिवर्सिटी। ठीक है, वो एड्स में भी आती है तक्षशिला यूनिवर्सिटी। तो गांधार यानी गांधी, तो यहाँ से गांधी यानी गांधी के विचार, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, गांधार तक्षशिला यूनिवर्सिटी। लास्ट में है इसका काम्बोज, जिसकी राजधानी थी हाटक। ठीक है, काम्बोज हाटक, काम्बोज हाटक। काम्बोज का मतलब होता है जो बोझा ढाते हैं, यानी बोझ ढाने वाली। ठीक है, तो बोझ ढाते ढाते वो क्या हो गए? हाफ गए। तो यहीं से काम्बोज का क्या आ जाएगा? हाफना यानी हाटक। हा से हाफना, हा से हाटक। तो काम्बोज का मतलब होता है बोझा उठाने वाले। तो बोझा उठाते उठाते वो हाफ गए, तो हाँ यहीं से हमारा क्या आ गया? हा आ रहा है हाफने में, तो काम्बोज हाटक, हाटक। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। आप 2-3 बार इस वीडियो को देखोगे तो ये आपकी सारी राजधानी याद हो जाएगी। और ऊपर ये मैंने मैप भी दिया है यहाँ पे, अगर आप चाहो तो इसको भी देख सकते हो। यहाँ पे मैंने सारी राजधानी और उनके नाम इसमें अवेलेबल है, जैसे अवंती उज्जैन। ठीक है, यहाँ पे देखिए मगध, राजगिरी, अंकी, चंपा, व्रज की, वैशाली, मलकी, कुशीनगर, कुरु, पांचाल। ठीक है, तो ये सारी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। सूरसेन, मथुरा। ठीक है, ये देख लो यहाँ पे, ये रही आपकी काम्बोज, इसी के नीचे है तुम्हारी तक्षशिला, ये तक्षशिला है, ये काम्बोज है। तो ये एक मैप अवंती उज्जैन। ठीक है, तो ये अश्मक। ठीक है, हसमत जैसे हमने पढ़ा था, हसमत पोटन पोटली। तो यहाँ से इजीली आपकी याद हो जाएगी। और अगर इसमें आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, उसको भी हम इजीली समझाने की आपको कोशिश करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। जय हिंद दोस्तों।